Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So from the subject of metabolism of nutrients, we will continue to learn about digestion and absorption. Today we'll learn about functions of liver and gallbladder and what is their role in the digestion of nutrients. तो लिवर का फंक्शन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि लिवर का स्ट्रक्चर क्या है. लिवर लार्जेस्ट सिंगल इंटरनल ऑर्गन है बॉडी की. ठीक है, इसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है. दीज लोब्स इन टर्न कंटेन फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स. लेट्स सी इट थ्रू द डायग्राम. ये आपका लिवर है और लिवर के दो लोब्यूल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. और लोब्यूल्स के अंदर ये इस तरीके से आपके एक लोब्यूल के अंदर ये सब होता है. हेपेटिक सेल्स होते हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं. हेपेटिक सेल्स के बीच में साइनोसाइड्स होते हैं. साइड पे सेंट्रल वेन होती है और ये हमारी पोर्टल वेन है. इसके अलावा ये हमारा बाइल डक्ट है, जो कि जितने भी जूसेस हमारे बनते हैं वो इस बाइल डक्ट में होते हैं. और ये सब हमारी हेपेटिक प्लेट्स हैं. इनको ज़रा हम डिटेल में देखते हैं. तो लिवर के दो लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट. इन लोब्स के अंदर फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, उनको हम लोब्यूल्स कहते हैं. एक लोब्यूल के अंदर इज मेड अप ऑफ प्लेट्स और शीट्स ऑफ लिवर सेल्स कॉल्ड हेपेटोसाइट्स. एक लोब्यूल के अंदर काफ़ी सारे लिवर सेल्स होते हैं जो कि प्लेट्स में या शीट्स में या स्टैक्स में आपस में स्टैक हुए हुए होते हैं. The plates of cells are arranged so that they radiate from central veins. Thus, the liver has multiple plates of cells radiating from multiple central veins. इस तरीके से ये आपकी सेंट्रल वेन है. सेंट्रल वेन के साथ ये अलग से हमारी शीट्स हैं और शीट्स के अंदर सारे के सारे इस तरीके से हेपेटोसाइट्स स्टैक हुए हुए हैं. The central veins direct blood from liver into the general circulation through hepatic veins and then ultimately into the inferior vena cava. तो ये ब्लड लिवर से लेते हैं और जनरल सर्कुलेशन में, मतलब बॉडी के बाकी सर्कुलेशन में भेज देते हैं. जबकि जो पोर्टल वेन है वो क्या करती है, टेक्स ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड पेनक्रियास टू द लिवर. पोर्टल वेन ब्लड लिवर में लेके आती है. सेंट्रल वेन से ब्लड, सेंट्रल वेन्स वो हैं जो लिवर से ब्लड बाहर भेजती हैं. पोर्टल वेन्स वो हैं जो बाहर से ब्लड लिवर में लेके आती हैं. ये सेंट्रल वेन है और ये पोर्टल वेन है. आपकी सेंट्रल वेन लिवर से ब्लड लेके जाती है, पोर्टल वेन बाहर से ब्लड लिवर के अंदर लेके आती है. साइनोसाइड्स. साइनोसाइड्स अलाउ ब्लड फ्रॉम दीज टू ब्लड वेसल्स, द पोर्टल वेन एंड द हेपेटिक आर्टरी, टू मिक्स and also enable uptake of nutrients through the endothelial cells that line the sinusoids. अच्छा, अब साइनोसाइड्स वो हैं जिनमें ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, और इस तरीके से दोनों ब्लड जब मिक्स होते हैं तो एंडोथेलियल सेल्स न्यूट्रिएंट्स की अपटेक करते हैं. दीज आर साइनोसाइड्स. देखें, ये सेंट्रल वेन से भी अटैच्ड हैं और ये आपकी पोर्टल वेन से भी अटैच्ड हैं. तो ये इस तरीके से आपके दोनों वेन्स में से ब्लड मिक्स हो जाता है. साइनोसाइड्स आल्सो contain macrophages called Kupffer cells, which phagocytize bacteria and other foreign substances and thus
सर्व टू प्रोटेक्ट द बॉडी। कपफर सेल्स जो होते हैं उनका एक तरीके से आप कह लें डिटॉक्सिक मैकेनिज़्म है। ये वो सेल्स हैं जो बॉडी में या आपके फूड में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ब्लड में, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे ये लड़ पाते हैं। ठीक है, फेगोसाइटाइज मतलब बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ठीक है, इसे बात आता है बाइल कैनालिकुले। बाइल कैनालिकुले lie between the hepatocytes in the hepatic plates. Bile drains from the canaliculi into the bile duct. The right and left bile ducts join to form common hepatic bile duct. ये हैं आपकी बाइल कैनालिकुली और ये है आपका बाइल डक्ट। तो आपकी जो बाइल कैनालिकुली है ये हेपाटोसाइट्स के बीच में होती है। ठीक है, बाइल क्या कर रही होती है, आपका जो बाइल कैनालिकुली है वो बाइल ड्रेन करती है। जो हेपाटोसाइट्स में बाइल बनता है ना, वो बाइल कैनालिकुली के ज़रिए से बाइल डक्ट में आ जाता है। ठीक है, सारे के सारे बाइल डक्ट्स आपस में मिलते हैं, राइट और लेफ़्ट बाइल डक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और क्योंकि राइट और लेफ़्ट लोब्यूल्स हैं ना लिवर के, तो वो दोनों बाइल डक्ट्स मिलके हेपेटिक बाइल डक्ट बना देते हैं। द कॉमन हेपेटिक डक्ट यूनाइट्स विद द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट। कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट जो है वो यूनाइट होता है गॉल ब्लैडर के डक्ट में से। जैसे लिवर का हेपेटिक डक्ट है वैसे गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। मैं रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए। 2 लोब्यूल्स हैं लेफ़्ट और राइट लिवर में, 2 लोब्स हैं लेफ्ट, राइट और लेफ़्ट। ये दोनों इन टर्न इनके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, मतलब कुछ ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं, इनको लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स के अंदर काफ़ी सारे हेपेटोसाइट्स शीट्स में अरेंज्ड होते हैं। अच्छा, अब जो आपकी 2 वेन्स होती हैं, सेंट्रल वेन और पोर्टल वेन। सेंट्रल वेन जो है ब्लड लिवर से लेके जाती है और पोर्टल वेन ब्लड लिवर में लेके आती है। साइनोसाइड्स इन दोनों ब्लड को मिक्स कर देते हैं। बाइल कैनालिकुली हेपेटोसाइट्स के बीच में होती है, वहाँ से बाइल कैनालिकुली सारे हेपेटोसाइट्स में से बाइल जो हेपेटोसाइट्स ने बनाया होता है उसको ड्रेन करती है और हेपेटिक डक्ट में डाल देती है, जो कि आगे कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट में एम्प्टी हो जाती है। अब आ जाएं आप गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर, अ स्मॉल ऑर्गन विद द कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 ml, इज लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द लिवर। तो आपका गॉल ब्लैडर लिवर की सरफेस पे होता है। ये है गॉल ब्लैडर आपका, ये लिवर की सरफेस पे होता है। ये बाइल डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, और ये हेपेटिक डक्ट है। ये दोनों मिल जाते हैं और कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं, जो कि डुodenum में एम्प्टी हो जाता है। The gallbladder concentrates and stores the bile made in the liver until it is needed for fat digestion in the small intestine. तो गॉल ब्लैडर में, अब गॉल ब्लैडर का क्या काम है, लिवर ने बाइल बनाया, गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर उस बाइल को कंसंट्रेट करता है और उसको स्टोर करता है अपने अंदर। बाइल का क्या काम होता है, बाइल फैट डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट की डाइजेशन नहीं होती तब तक वो बाइल को स्टोर करता है। जैसे ही इंटेस्टाइन में फ़ैट आता है वैसे ही गॉल ब्लैडर से बाइल एम्प्टी हो जाता है। अब इसमें हार्मोन कोलिसिस्टोकिनिन का एक काम है। द हार्मोन कोलिसिस्टोकिनिन secreted into the blood by small intestine stimulates the gallbladder to contract and release bile into the duodenum. तो हार्मोन कोलिसिस्टोकिनिन ही है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसको रिलीज़ करती है। ठीक है, तो यही है जो गॉल ब्लैडर को बताती है कि
स्मॉल इंटेस्टाइन में फ़ैट आ गई है तो गॉल ब्लैडर को बताती है कि अब तुम बाइल रिलीज़ कर दो। तो गॉल ब्लैडर को इनिशियल मतलब इशारा मिल जाता है और गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज़ कर देता है। इसके कंपैरिजन में आपका जो सोमैटोस्टेटिन है वो क्या करता है, वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट करता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आ जाता है और फैट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पता चल जाता है, सोमैटोस्टेटिन को पता चल जाता है कि अब इतना बाइल इनफ है, तो सोमैटोस्टेटिन रिलीज़ होता है और वो गॉल ब्लैडर के पास जाके उसको इशारा देता है कि अब बाइल रिलीज़ करना स्टॉप कर दो। तो गॉल ब्लैडर बाइल तब रिलीज़ करना स्टॉप कर देता है। अब हमने देखना है कि बाइल सिंथेसिस क्या है, बाइल कैसे बनता है या बाइल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात, बाइल ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट के अंदर बिलीरुबिन आता है और ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। आपका जो काइम होता है वो एसिडिक होता है और बाइल अल्कलाइन होता है। इस तरीके से आपका काइम न्यूट्रलाइज होता है। बाइल एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द हेपेटोसाइट्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ये हमें पता है कि आपके हेपेटोसाइट्स कहाँ होते हैं, आपके हेपेटोसाइट्स होते हैं लिवर में। तो बाइल एसिड बनता कैसे है, बाइल एसिड बनता है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल की मदद से आपका बाइल बनता है। अच्छा, बाइल एसिड जो है उसके अंदर आपका कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कॉलिक एसिड और ग्लाइसिन मिला के बना देते हैं ग्लाइकोकॉलिक एसिड, और कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड प्लस ग्लाइसिन बना के बनाता है ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक है। तो दो आपके कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स हैं, वो ये दो हैं। ये बाइल एसिड्स आपके बाइल के अंदर होते हैं, ठीक है। Although bile acids and salts make up a large portion of bile, but other substances are also found in bile. बाइल एसिड्स और सॉल्ट ये सबसे ज़्यादा आपके बाइल में होते हैं, लेकिन जो कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं ना वो आपके यही हैं जो अभी हमने बात की है। कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से मिलके ही बाइल बनता है। फॉस्फोलिपिड्स में स्पेशली लिसिथिन आता है। अब लिसिथिन का क्या काम है, लिसिथिन का काम ये है कि लिसिथिन फैट को, काइम के अंदर जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई कराता है। उसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट्स, ग्लूकुरोनिक एसिड, कॉन्जुगेटेड बाइल पिगमेंट्स, वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये सब आपके बाइल के अंदर होते हैं और इस सब को मिला के हम बाइल एसिड कहते हैं। अब बाइल कंपोनेंट्स को हमेशा एक प्रॉपर आपके लिए रेशो में होना चाहिए। जितने भी बाइल कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये नहीं होगा प्रॉपर रेशो में तो गॉलस्टोन्स बन जाते हैं। मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। बाइल आपका ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है। इसके अंदर बाइल एसिड्स और सॉल्ट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। बाइल एसिड्स, सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और बाइल पिगमेंट्स। और बाइल आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अगर हम कहें कि बाइल सिंथेसिस में बाइल एसिड्स कौन से हैं, तो वो ग्लाइकोकॉलिक एसिड और ग्लाइकोकीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। अच्छा, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर लिसिथिन होता है जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। इसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट्स, ग्लूकुरोनिक एसिड, कॉन्जुगेटेड बाइल पिगमेंट्स और वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन भी होते हैं अंदर। अच्छा, अब अगर आपके प्रॉपर बाइल के कंपोनेंट्स की रेशो नहीं हो तो गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। अच्छा, बनते कैसे हैं ये? दे आर थॉट टू फॉर्म व्हेन बाइल बिकम्स सुपर सैचुरेटेड विद कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, हम गॉल ब्लैडर का क्या काम था? गॉल ब्लैडर का काम था कि लिवर से जो बाइल आ रहा था उसको वो कंसनट्रेट करता था और उसके अलावा उसको स्टोर करता था। तो अगर वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट कर दे बाइल को, और मतलब सैचुरेट के बजाय सुपर सैचुरेट कर दे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के साथ, तो तब आपके गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल precipitates out of solution
and provides a crystalline-like structure within which calcium, bilirubin, phospholipids and other components deposit, ultimately forming a stone. तो आपके स्टोन कैसे बनता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल आपका प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, और उसके साथ आपका कैल्शियम, बिलिरुबिन और फॉस्फोलिपिड्स ये सब के सब डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और ये मिल के आपका गॉल स्टोन बना देते हैं. गॉल स्टोन्स में रिजाइड साइलेंटली इन द गॉल. अच्छा, अब काफ़ी टाइप के आपके कंडीशंस होते हैं गॉल ब्लैडर के. या तो वो साइलेंटली आपके गॉल ब्लैडर के अंदर होता है और आपको पता भी नहीं होता, या फिर वो आपके ऑर्गन को इरिटेट करता है और पेन होती है, उसको हम कोलिसिस्टिटिस कहते हैं, या आप सिंपली उसको इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर भी कह सकते हैं. इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर के अंदर हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर वो आपके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर चले जाएं, ठीक है, तो क्या होता है, आपके बाइल का फ्लो ब्लॉक कर देते हैं और उसको हम कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं. गॉल स्टोन्स ऑल्सो में ब्लॉक द पेनक्रियाटिक डक्ट कॉजिंग पेनक्रियाटिटिस. अच्छा, अब अगर वो पेनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक कर दें तो उसको हम पेनक्रियाटिटिस कहते हैं, ठीक है. तो ये आपके स्टोन्स हैं, ठीक है. स्टोन्स आपके पेनक्रियाज में भी हो सकते हैं और गॉल ब्लैडर में भी हो सकते हैं, ठीक है. ये आपके गॉल ब्लैडर में हो तो साइलेंटली रिसाइड करते हैं, या फिर अगर पॉइंटेड फॉर्म में हो तो ये इरिटेट करते हैं ऑर्गन को, या ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर लॉज कर सकते हैं, या ये पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर लॉज कर सकते हैं. सारी कंडीशंस में आपकी फिर न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती. बाइल स्टोरेज. अच्छा, बाइल स्टोरेज किस तरीके से होता है या कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं. ड्यूरिंग इंटरडाइजेस्टिव पीरियड्स bile is sent from the liver to the gallbladder where it is concentrated and stored. आपका जब आपकी फूड की डाइजेशन हो रही होती है तो बाइल आपका यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जब आपकी फूड की डाइजेशन हो चुकी हुई होती है, ठीक है, और तो तब आपका बाइल स्टोर हो रहा होता है, ठीक है. तो जब इंटरडाइजेस्टिव पीरियड्स होते हैं, जब आपका बीच में ब्रेक डाउन होती है, तब क्या होता है, तब लिवर बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है. गॉल ब्लैडर उसको कंसनट्रेट करता है और स्टोर करता है. कंसनट्रेट जब करता है तो वो तकरीबन 90% जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उसमें से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है. वो 90% वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स गॉल ब्लैडर के म्यूकोसा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं. द फ्लूइड रीअब्सॉर्प्शन thus leaves the remaining bile constituents in a less dilute form. अच्छा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं तो बाकी जो बाइल था वो थोड़ा थिक फॉर्म में हो जाता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है. कंसनट्रेशन ऑफ बाइल परमिट्स द गॉल ब्लैडर टू स्टोर मोर ऑफ द बाइल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय द लिवर बिटवीन द पीरियड्स ऑफ फूड डाइजेशन. अच्छा, तो इसलिए क्योंकि गॉल ब्लैडर का साइज़ बहुत छोटा है, लिवर का बहुत बड़ा है, तो गॉल ब्लैडर इस तरीके से जब बाइल को कंसनट्रेट कर लेती है तो इस तरीके से ज़्यादा बाइल अपने अंदर स्टोर कर सकती है, इसीलिए उसमें से वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हो जाते हैं. अब इसमें जब कोलिसिस्टोकिनिन आता है गॉल ब्लैडर के पास, ठीक है, तो बाइल सिक्रीट हो जाता है डुडेनम में. बाइल का फंक्शन दो ही है. बेसिक फंक्शन तो बाइल का ये है कि वो लिपिड्स को इमल्सिफाई करता है, ठीक है, उसको लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, मतलब अगर वो लार्ज ब्लैक फैट ग्लोब्यूल है तो उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और इनको फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है. किस तरीके से कि बाइल इनके इर्द गिर्द सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है, इनको, और इस तरीके से उनको छोटा कर देता है. Bile acids and salts along with phospholipids help to absorb lipids by forming small spherical cylindricals or disc-like complexes called micelles. अच्छा, फैट को एमल्सिफाई कैसे करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में और फिर इनको ये कवर कर देता है, ठीक है, और कवर करके इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं माइसेल, जिसमें बाइल ने फैट ड्रॉपलेट को कवर किया हुआ था. माइसेल के अंदर तकरीबन 40 बाइल सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं. और दूसरा बाइल का फंक्शन था बाइकार्बोनेट्स, एसिडिक काइन को बेसिक करना. द रीसर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल.
ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अ टोटल, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि आपका जो बाइल होता है वो ये नहीं होता कि एक बारी बन गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बल्कि जब वो फैट को डाइजेस्ट करा देता है तो बाकी सारा बाइल दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब होता है और लिवर में आ जाता है। इसको हम रीसर्कुलेशन ऑफ बाइल कहते हैं। ज़्यादातर आपका बाइल रीअब्सॉर्ब हो जाता है और थोड़ा बाइल आपका एक्सक्रीट होता है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अ टोटल बाइल एसिड पूल ऑफ 2.5 to 5.0 ग्राम। ये आपने याद करना है, 2.5 to 5.0 ग्राम आपका बाइल एसिड पूल होता है। Greater than 90% of bile acids and salts are secreted into the duodenum is reabsorbed by active transport in the ileum। तो आपके 90% बाइल एसिड्स दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और रीअब्सॉर्ब कहाँ से होते हैं? इलियम से होते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बाइल आर पैसिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द जीजनम एंड कोलॉन। ज़्यादातर आपका 90% बाइल इलियम से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत थोड़ा जो होता है जो कोलॉन या जूजिनम से एब्जॉर्ब हो। About half of the cholesterol contained within the bile is taken up by the jejunum and used in forming chylomicrons। अब इसमें से जो हाफ कोलेस्ट्रॉल है, जो बाइल में तकरीबन जो हाफ कोलेस्ट्रॉल होता है उससे आपकी चylomicrons बन जाते हैं, और जो बाकी रिमाइंडर कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। और ये जो chylomicrons हैं ये इलियम से एब्जॉर्ब होते हैं और वापस लिवर में आ जाते हैं। ठीक है, once in the liver the reabsorbed bile acids are reconjugated to the amino acids if necessary and secreted into bile along with the newly synthesized bile acids। तो जब वापस बाइल आता है वो वापस फिर से अमाइनो एसिड्स के साथ कॉन्जुगेट होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, और बाइल एसिड बनाते हैं, और उस तरीके से वो फिर से नए बाइल एसिड के साथ जो न्यू बना होता है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। न्यू बाइल मिक्सड विद रीसर्कुलेटेड बाइल इज सेंट थ्रू द सिस्टिक डक्ट टू बी स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर। दोबारा से न्यू बाइल और रीसर्कुलेटेड बाइल मिक्स होता है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। ये इस सर्कुलेशन को हम इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। द पूल ऑफ बाइल इज थॉट टू रिसाइकिल एटलीस्ट ट्वाइस पर मील। हमारा बाइल हर मील के बाद 2 बारी रिसाइकिल होता है। तो हर मील खाने से पहले और बाद में इस तरीके से एक बारी पहले, एक बारी खाने से पहले, एक बारी खाने के बाद, इस तरीके से 2 बारी रिसाइकिल होता है एक मील में। अच्छा, रीसर्कुलेशन जो बाइल की है उसको हम इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। होता क्या है इसमें, 90% आपका बाइल दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है इलियम से और थोड़ा बहुत कोलोन और जूजिनम से। जो हाफ कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका यूज़ होता है कोलोमैक्रॉन्स के लिए, रिमाइंडर हाफ जो होता है, अच्छा सॉरी मुझे ये चीज़ दोबारा से आपको क्लियर करनी है कि आपका 90% बाइल एब्जॉर्ब हो जाता है इलियम से, जो थोड़ा बहुत आपका रीअब्जॉर्ब होता है जूजिनम और कोलोन से वो आपका कोलिमाइक्रॉन्स बना देता है। कोलिमाइक्रॉन्स का काम है फैट को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना, और उसमें से मतलब उसमें से आपका रुकिए मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। आपका तकरीबन 90% बाइल रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, अब उसमें से थोड़ा बहुत जो बाइल था 10% जो है उसमें से तकरीबन 5% आपका बाइल कोलिमाइक्रॉन्स बनाता है। ठीक है, और कोलिमाइक्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, कोलिमाइक्रॉन्स आपके फैट को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो 5% है वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी में से। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपके बाइल की रीसर्कुलेशन होती है। तो ये जो 90% आपका वापस गया ब्लड में, इसको हम इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये है आपका फिगर। बाइल इज़ मेड इन द लिवर एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द गॉल ब्लैडर वेयर इट इज़ स्टोर्ड। ठीक है, ये बाइल है, ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर में आता है जहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। द लिवर यूजेस दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू रीसिंथेसाइज, सेकेंड है, व्हेन द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स
bile is released into the cystic duct. The cystic duct joins to the common bile duct. ठीक है, लिवर ने बाइल बनाया, बाइल चला गया गॉल ब्लैडर में. अब लिवर से बाइल आता है बाइल डक्ट के थ्रू, गॉल ब्लैडर से बाइल आता है सिस्टिक डक्ट के थ्रू. बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके बना देती हैं हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट सॉरी. और यहाँ से ये आपके ड्यूडेनम में आता होता है. Bile acids in lipid digestion. Bile aids in lipid digestion by enabling large lipid globules to disperse in watery environment of the small intestine. लिपिड जो है आपके काइम में इसलिए नहीं एब्जॉर्ब होता है क्योंकि काइम आपका एक्वस सोल्यूशन है, वाटरी सोल्यूशन है, तो लिपिड को एब्जॉर्ब कराता है काइम. ठीक है. After aiding in lipid digestion, the bile constituents are reabsorbed from the ileum and returned to the liver via hepatic portal vein. ठीक है, वापस आपके लिवर में आ जाते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू. मतलब यहाँ से ये गए, ठीक है, यहाँ से उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करा दिया. ठीक है, सॉरी फैट को अब्जॉर्ब करा दिया. फैट को अब्जॉर्ब करने के बाद वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हुए और वापस आ गए लिवर में. और आते किसके थ्रू हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू आते हैं. ठीक है. द लिवर यूजेस दिस कंस्टिट्यूएंट्स टू रीसिंथेसाइज बाइल विच इज़ देन स्टोर्ड इन द लिवर और सॉरी गॉल ब्लैडर. उसके बाद वो दोबारा से इसको रिकन्स्टिट्यूट करता है, गॉल ब्लैडर में भेज देता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर योर कंसल्टेशन. अल्लाह हाफ़िज़.